दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल को निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर √5 का वर्गमूल को निकालना है। देखिए जब भी आप भाग विधि से वर्गमूल को निकालते हैं तो सबसे पहले देखिए आपको दो लाइन को खींचना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा संख्या का जो स्क्वायर होता है वह 5 से अधिक नहीं होता है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। देखिए यह जो संख्या है 5 से अधिक है तो हम लोग देखिए भाग लगाएंगे 2 से। देखिए जो संख्या से भाग लगाते हैं उसको देखिए आपको 3 जगह पर लिखना होता है। और देखिए इसका जो स्क्वायर है यह संख्या को इसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए आपको एक सीधा लाइन को खींचना है और जो भी संख्या बाहर में है इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ होगा 4, अंदर वाले संख्या को घटाना होगा तो यहाँ पर देखिए 1 बचेगा। अब देखिए एक छोटा संख्या है तो इसमें भाग नहीं लगेगा तो देखिए आप यहाँ पर दशमलव बैठा के इसके अंत में आप 2 जीरो को बैठा सकते हैं। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए 2 स्थान खाली होता है। अगर देखिए यहाँ पर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना होगा और यह संख्या से इसमें गुना करना होता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे देखिए 4 है और 2 स्थान खाली है ना। अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना होगा और देखिए यह संख्या से इसमें गुना करना होगा तो देखिए गुना करने पर आएगा 41। यानी देखिए यह जो संख्या है 100 से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 2 लिख करके देखेंगे। देखिए इसका अगर आप गुना करते हैं तो आपका आएगा 84। अभी भी देखिए यह जो संख्या है 100 से छोटा है। आपको देखिए 100 से अधिक नहीं जाना है तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 रख करके देखेंगे। यहाँ होगा 9 और यहाँ पर देखिए होगा 12। यह संख्या देखिए 100 से अधिक हो गया। यानी देखिए खाली स्थान में हम लोग 2 को लिखेंगे क्योंकि देखिए 100 से यह संख्या छोटा है तो देखिए यहाँ पर खाली स्थान में 2 को भरेंगे। देखिए जो संख्या यहाँ पर लिखते हैं यही संख्या को आपको यहाँ लिखना होगा। और देखिए गुना करने पर कितना रहा था, यह था 84। 84 को आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर से देखिए एक सीधा लाइन को खींचेंगे और बाहर वाले संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए होगा 4 और यहाँ पर देखिए पहले से है 4। यहाँ पर देखिए हम लोग घटाएंगे। 100 में से 84 को माइनस करें तो यहाँ पर देखिए बचेगा 16। देखिए आगे और भी आप भाग को लगा सकते हैं। एक बार देखिए दशमलव बैठ जाएगा तो फिर से आप 0 को बैठा सकते हैं। लेकिन देखिए 0 हमेशा एक साथ 2 आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर भी देखिए 2 स्थान खाली है। यहाँ पर देखिए हम लोग कौन सा संख्या भर दें कि 1600 से अधिक गुना करने पर नहीं आएगा। देखिए इसको आप 400 समझिए। अगर आप यहाँ पर 1 भरते हैं तो यहाँ पर भी 1 भरना होगा। 1 से गुना 400 में करें तो यह होगा 400। यहाँ पर अगर आप 2 लिखते हैं 2 से गुना 400 में करते हैं तो यह होगा 800। अभी भी देखिए संख्या कम है। 3 से अगर आप 400 में गुना करते हैं तो यह होगा 1200। अगर आप यहाँ पर 4 रखते हैं और देखिए आप 4 में गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 1600। और यहाँ पर देखिए 4 है ना तो अगर देखिए आप 4 से 40 में गुना करते हैं तो यह नंबर से ऊपर आएगा तो यहाँ पर देखिए संख्या भरना होगा 3। देखिए यहाँ पर 3 लिखे हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 लिखना होगा। अब देखिए यह संख्या से इसमें गुना करके यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ होगा 9, 3 चौका 12 का होगा 2, 1 हासिल होगा। 3 से गुना 4 में करने पर 12 होगा। 1 हासिल था तो यहाँ पर होगा 13। अब देखिए एक सीधा लाइन को खींचेंगे और इधर वाले संख्या को जोड़ेंगे। यहाँ होगा 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी देखिए 4 है और अंदर वाले संख्या को घटाएंगे।
देखिए माइनस करने पर यहाँ पर बचेगा 1, 9 में से 2 को घटाएं, यहाँ पर बचेगा 7, 5 में से 3 घटाने पर बचेगा 2 और यह संख्या कट जाएगा। देखिए आप चाहे तो आगे और भी भाग को लगा सकते हैं। इसके अंत में आपको 2 जीरो बैठाना होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग जो भाग लगाएं दशमलव के 2 अंक तक लगाए हैं। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी संख्या का बिल्कुल आसानी से भाग विधि से वर्गमूल को निकाल सकते हैं।